हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। जैसे कि आप लोग बहुत ही कम समय बचा है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए हम आप सबके लिए सीटेट सीडीपी जो कि बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान जो कि 30 क्वेश्चन पूछता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और चलिए हम आज आप सबके लिए कुछ क्लासेज लाएंगे, आगे भी इसी प्रकार से लाते रहेंगे। जो जो भी क्लासेज होंगी 10-20 एक दो मैराथन कर देंगे, तो इसमें हम पूरा कवर कर लेंगे सीडीपी। तो सीडीपी इससे बाहर नहीं आएंगे। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर क्लास प्रीवियस ईयर पेपर हल करते रहिए, और क्लास जहाँ से भी ले रहे हैं अच्छे अच्छे सभी लोग पूरा क्लास लेते रहिए, और इसको रिवीजन के तौर पर हम आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू कर देते हैं क्लास को। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ एक वृद्धि होती है, डेवलपमेंट विकास। ग्रोथ जो होता है, जैसे कोई बच्चा बढ़ रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है, उसका हाथ पैर बढ़ रहा है, उसके वजन बढ़ रहा है, ये सब ग्रोथ होता है। ग्रोथ जो हमको दिखता है सामने से प्रत्यक्ष रूप से। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट विकास, जैसे उसको माइंड थिंकिंग का विकास होता है, उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता, इसका इमोशंस, कॉग्निटिव, फिजिकल, ये सब होलिस्टिक जो होता है पूरी प्रक्रिया से उसका समय के साथ परिवर्तन होता है, तो डेवलपमेंट। और जो ग्रोथ होता है एक समय, निश्चित समय तक चलता है, एक समय बाद वो रुक जाता है। जैसे आप देखोगे बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो खड़े खड़े चलने लगता है, फिर और बड़ा लंबाई बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, फिर 20-21 साल के बाद जाकर वो उसी पर रुक जाता है, फिर उसी पर वो रुका रहता है। पर लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होता है, डेवलपमेंट हमेशा बढ़ता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, बोम टू टोम, मतलब कि डेवलपमेंट गर्भ से लेकर कब्र तक बढ़ता ही चलता ही रहता है। डेवलपमेंट प्रक्रिया एक सतत कंटिन्यूस, जो कभी नहीं खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है? इसमें ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एक बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा, बस क्या है ग्रोथ, क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, ठीक है, जो कंटिन्यूस चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है। डेवलपमेंट में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शामिल होते हैं, पर ग्रोथ में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ परिणाम मात्रात्मक ही होता है, ठीक है, जिसमें मात्रा के रूप में बढ़ती है, बस ओनली वन, इसमें दोनों शामिल होते हैं। और क्या होता है? वृद्धि क्या है? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद एक समय के बाद रुक जाती है। और वहाँ डेवलपमेंट क्या है? बॉम टू टोम, मतलब कि गर्भ से लेकर कब्र तक ये प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है? इतना समझ में आया? ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल आसान भाषा में। ग्रोथ मतलब एक वृद्धि, जो कोई बढ़ता रहता है, एक समय तक वो रुक जाता है, वो ही ग्रोथ होता है। आप लोग देखोगे उसमें दिख रहा है ना, लंबाई बढ़ रहा है, ये सब, उसका वजन, शरीर में वृद्धि, ये सब ग्रोथ में आता है। डेवलपमेंट में जैसे उसकी सोचने की क्षमता, उसमें जो गुणात्मक रूप से अंदर से इंटरनली जो उसका वृद्धि होता है, किसी भी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता, उसके ये होता है विकास। विकास हमेशा चलता रहता है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं गुणात्मक परिवर्तन क्या है और परिणात्मक, मतलब कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब एक क्वांटिटेटिव, जिसे हम संख्या में निर्देशित कर सकते हैं, क्वांट ऑप्शन से समझ, वर्ड से ही पता चल रहा है। क्वालिटी मतलब गुण, कार्यशैली मतलब जिसमें कार्यशैली वगैरह हो गया, आपका व्यवहार हो गया, कार्य क्षमता हो गया, या सोशल इंटरेक्शन हो गया, ये सब हो गया गुणात्मक परिवर्तन। और वहीं परिणात्मक क्वांटिटेटिव क्या होता है? जैसे हाइट में बढ़ाई हुई, कितना हाइट बढ़ा, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, वेट 4-5-10 किलो, शेप मतलब साइज, ये हो गया, क्या होगा? ये क्वांटिटेटिव में हो गया। सतत का अर्थ है लगातार चलने वाला, ठीक है, कंटिन्यूअस, जो कि नॉन रिवर्सिबल होता है, ठीक है, जो आगे की देखते हैं, पीछे नहीं। और विकास के कितने पक्ष होते हैं? 3 होते हैं, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल, ठीक है। कौन कौन से पक्ष होते हैं विकास के? 3 पक्ष मैंने बताया, एक मानसिक पक्ष,
सामाजिक पक्ष और सांवेदिक होता है, सांवेदिक, ठीक है। इमोशनल होता है, उसके बाद सोशल होता है और कॉग्निशन होता है। जो माइंड से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो होता है आपका कॉग्निशन। और सोशियली जो होता है वो होता है, वो सामाजिक हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन, और वहीं इमोशनल हो जाता है, वो सांवेगिक हो जाता है। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए विकास क्या है, एक डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक शारीरिक विकास होता है और वहीं इसका ज्ञान संबंधी मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। और सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास ये डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें, मुख्यतः 4 डोमेन आते हैं। PCSE, पी से फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल और इमोशनल, इसके 4 डोमेन होते हैं। डेवलपमेंट के डोमेन कितने हैं, 4। फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल और इमोशनल। फिजिकल क्या होता है, फिजिकली रूप से जो हम वृद्धि करते हैं, जैसे आप जो सामने से प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है उसमें विकास होता है, वो फिजिकल होता है। कॉग्निशन डेवलपमेंट, माइंड कॉग्निशन मतलब जो आपके दिमाग से, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, ये कॉग्निशन में आता है। सोशली मतलब सामाजिक रूप से हम समाज में भी क्या कैसे करना है उन सब के जब वो जानने लगते हैं उसका भी विकास होता है, तो वो सोशल। इमोशनल मतलब बच्चे के अंदर कहाँ क्या कैसे करना, संवेदनात्मक आ जाता है कि नहीं, वो इमोशन हो जाता है, किस समय पर क्या कैसे रहना है व्यवहार में उसके, ये सब इमोशनली आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट के 4 डोमेन कौन से मुख्यतः, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, पेपर 2 का जो 2024 में अभी जुलाई में पूछा गया था, उसका भी CDP का पूरा हम आपको दिखाएंगे, पेपर ले आएंगे उसका भी सॉल्व। आगे आ जाते हैं, इसमें देख लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या आता है, ये देखो बच्चा छोटा है, ज़मीन में चल रहा है, फिर बैठने लगा, फिर खड़ा होकर धीरे धीरे चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर बड़ा हो गया पूरी तरीके से। जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सब आता है। अब वहीं देख लीजिए मोटर डेवलपमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी और प्रिसिक्शन, ये सब आ जाते हैं। जब वो फिजिकली डेवलपमेंट होता है उसके कुछ उसमें आ जाते हैं मोटर डेवलपमेंट। ग्रास एंड फाइन, ग्रास मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रास मोटर क्या होता है, ग्रास में स्थूल गति होता है। ग्रास में जो किसी भी कार्य करने में जो उसकी बड़ी मसल से काम करते हैं वो होता है ग्रास मोटर में। जैसे कि आप दौड़ रहे हों, ठीक है, ये कौन से आ जाएगा, वो आ जाएगा ग्रास मोटर में। सूक्ष्म फाइन मोटर में आ जाता है। फाइन मोटर में जैसे इसमें छोटी छोटी मसल्स कार्य करते हैं, आंखों की मांसपेशी हो गई या हाथ की उंगलियों की मांसपेशी हो गई, ये हो गई फाइन मोटर। जैसे आप लिखने के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये रेत में नीचे पैर को, उंगलियों को घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, ये सब होता है। आंखों में काजल लगाना, ये सब फाइन मोटर में आता है। जैसे सूक्ष्म मांसपेशी कार्य करती हैं, ग्रास और फाइन, ठीक है। फाइन मतलब याद रखिएगा, फाइन मतलब फ्यू मतलब एकदम छोटा सा, शून्य मतलब सूक्ष्म, ठीक है। फाइन एकदम छोटे छोटे जो मसल्स कार्य करते हैं फाइन में आ जाएंगे। ग्रॉस मतलब पूरा ग्रॉस मतलब बहुत बड़ा लैंड, मतलब बड़ी बड़ी मसल्स। तो इसी से आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रास और फाइन, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ग्रास टू फाइन, ये भी क्या है, डेवलपमेंट होता है। ग्रास मोटर में देख लीजिए बच्चा दौड़ रहा है, इसकी पैर की मसल्स कार्य कर रही है, इसके हाथ के बड़े बड़े मसल्स कार्य कर रहे हैं, ये सब होता है। घुटनों को बल चलना हो गया, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, जंपिंग, ये सब क्या याद आएंगे, ग्रास मोटर मतलब बड़े मसल से कार्य करते हैं। जिम में जाना, ये सब हो गया ग्रास मोटर में। फाइन मोटर में क्या आ जाता है, फाइन मोटर में जैसे देख ली बच्ची है, छोटी बच्ची क्या कर रही है, कॉपी में लिख रही है। उसमें देखिए, उसमें उंगली पूरा, उसमें मसल्स कार्य करते हैं, उंगली की छोटे छोटे मसल्स, वो क्या होते हैं, वो आ जाते हैं फाइन मोटर में, ठीक है। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, उंगलियों को घुमाना या आँखों को काजल लगाना, ये सब हो जाते हैं फाइन मोटर में, ठीक है। तो ग्रास और फाइन मोटर ये फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। आगे आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब सीधा सीधा इसका फंडा है
ब्रेन से आता है, मतलब माइंड, थिंकिंग, ठीक है। इसमें क्या आता है, सी से कॉग्निटिव, सी से सिर, ठीक है। इससे आप याद कर लेंगे, जो भी सिर से हेड से संबंधित जो भी आएंगे वो कॉग्निटिव में आएंगे। संज्ञानात्मक पक्ष विकास का अर्थ मानसिक क्षमताओं से होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, मानसिक क्षमताओं से होता है। संज्ञान का अर्थ बौद्धिक क्षमताओं का विकास, ठीक है। बौद्धिक क्षमताओं का विकास कितनी सोच, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी या भाषा विकास, ये सब किस में आएंगे, कॉग्निटिव में आएंगे। आ जाते हैं ब्रेन। ब्रेन में देख लीजिए दो होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और वहीं राइट ब्रेन। इसमें भी आ जाता है, लेफ्ट ब्रेन से क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन जो कार्य करता है वो लॉजिकली जो सोचता है, वो लेफ्ट हमारे दिमाग के बाएं साइड वाला कार्य करता है, लॉजिकल। और राइट वाला क्रिएटिविटी, राइट हमेशा कार्य करता है, जैसे क्रिएटिव क्या क्या नए नए चीज़ों को खोजना होगा, ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया। आप गाना देखेंगे ना, यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, ये हो गया, तुरंत तुरंत रिकॉल कर दाहिने, वो डांस वगैरह हो गया। ये सब क्रिएटिविटी को जो थिंकिंग आता है राइट ब्रेन से आता है, मतलब दाहिने मस्तिष्क से आता है। लेफ्ट ब्रेन से आता है साइंस, मैथ, लैंग्वेज, इन सब के लिए रीजनिंग वगैरह लेफ्ट ब्रेन से इसका थिंकिंग आता है। तो कॉग्निटिव में आ जाता है हमारे सोचने, तर्क करने, कल्पना या मेमोरी या लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्या होता है, वो कॉग्निटिव जो हमारे मानसिक क्षमताओं को विकसित होने संबंधित है, ठीक है। तो कॉग्निटिव में आ जाएगा। मैंने बताया फिजिकल, कॉग्निटिव। फिजिकल मैंने बताया शेप, साइज इत्यादि इन सब का वृद्धि होता है, फाइन मोटर, ग्रास मोटर। और वहीं कॉग्निटिव को हमारे मानसिक जुड़ाव से होता है। अब अगला जाता है डोमेन में, आ जाता है डेवलपमेंट के 4 डोमेन बताया, उसमें से फिजिकल होगा, कॉग्निटिव होगा, आगे सोशल। सोशल में क्या आता है ये बच्चा देख रहे हो चित्र में, आप क्या समझ रहे हैं, ये बच्चा सही मतलब कि जो भी 4-5 बच्चे अपने साथी बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर विकास हुआ कि अपने दोस्त बनाना सीख गया, समाज में कैसे रहना, क्या सही क्या गलत, ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। मतलब कि समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना इसके अंतर्गत आता है। तो आ गया वो सोशल डेवलपमेंट में। इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग इंस्टॉलिंग इंटरस्टिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्म सोशली अप्रूव्ड, मतलब बिहेवियर, सोशलाइजेशन, ये सब क्या हो गया, मोरल, ये सब इसके अंतर आ जाते हैं। मतलब कि समाज में अपने नए साथियों की वृद्धि, सामाजिक नैतिक मूल्यों को पहचानना, उनके नियमों को फॉलो करना, ये सब सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। हो जाता है इमोशनल डेवलपमेंट में। इमोशनल डेवलपमेंट जैसे देखो, बच्चा देखो क्या कर रहा है, इसको बच्चे को देखो एकदम इमोशनली पूरा तरीके से अपना जो भी मांग रहा है वो अंदर से बिल्कुल रो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या भावना हमारे अंदर जो आते हैं उन सबको बाहर दिखाना इमोशनली तरीके से होता है। इमोशन मतलब भावना हो, ठीक है। रोना, हंसना, किसी को इरिटेट करना, गुस्सा आना, ये सब इमोशन में आ जाता है, ठीक है। तो इमोशनली डेवलपमेंट बच्चे में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल और इमोशन। और इमोशन जो होता है कॉग्निशन से इंटर रिलेटेड रहता है, ठीक है। जब तक कॉग्निशन कार्य नहीं करेगी तब तक इमोशन नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका इंटर रिलेशन किससे होता है, इमोशन का कॉग्निशन से। अब आ जाते हैं ग्रोथ में। ये तो अभी डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया। अब आ जाता है ग्रोथ में। ग्रोथ में क्या होता है, यह विकास का एक छोटा हिस्सा होता है। ये एक मेच्योरिटी के विकास एक हिस्सा होता है, मतलब जो मेच्योरिटी होती है, परिपक्वता, उसका जो एक डोमेन होता है वो ग्रोथ होता है। ये परिपक्व अनुवांशिक, इसका रिलेशन अनुवांशिकता से भी होता है। जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चा भी होगा। माता पिता छोटे हैं तो देखोगे कभी उनके बच्चे भी छोटे रहेंगे, वो तो उनका भी ग्रोथ उतना ही होता है। उनका भी मतलब कि उसी हिसाब से होता है। ये इससे सब में नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका संबंध रहता है। मेच्योरिटी हो गया हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवंशिकता हो गया। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंज होता है, मतलब कि क्वांटिटेटिव मतलब वही शेप, साइज वगैरह जो होता है वो एक संख्यात्मक मान में वृद्धि होती है, उसमें चेंज आता है। तो हो गया वृद्धि, हो गया ग्रोथ। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज में क्या हो गया, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, ये सब जिसको हम एक नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो होता है क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में ऐसा हम नहीं कर सकते। अभी ये नहीं कर सकते कि हाँ इसका दिमाग कितना तेज है, कितना किलो है इसका दिमाग, उसका कितना किलो दिमाग है, ऐसा नहीं कर सकते ना। वो डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम नाप सकते हैं ना, इसका वजन
10 किलो, इस बच्चे का वजन 15 किलो, मतलब इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। एक ही उम्र के बच्चे में अलग अलग ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट, खान पान, रहन सहन और प्लस अनुवांशिकता। ग्रोथ एक समय तक रुक जाती है, देख लीजिए साफ साफ लिखा है, वृद्धि जो होती है एक समय बाद रुक जाती है, पर डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता, वो हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहता है। वृद्धि को एक यूनिट के तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास में ऐसा नहीं कर सकते, ये मैंने पहले बता दिया। विकास केवल आकलन असेसमेंट किया जा सकता है। विकास को हम केवल एक असेसमेंट किया जा सकता है, मतलब एक आकलित कर सकते हैं कि नहीं, कुछ क्वेश्चन हम दे दिए बच्चे को हल करने के लिए, एक बच्चा हल कर दिया ज़्यादा अच्छे से, एक बच्चा कम, उसमें हम कहेंगे हाँ इसका डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसका दिमाग ज़्यादा तेज है, इसका कम है, तो उसमें असेसमेंट ही कर सकते हैं। असेसमेंट कितने तरीके से होता है बताइए, एक समेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। अब तो ये क्या आ गया, NEP 2020 में CCE आ गया, ये सब इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट किया जाता है, इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, ये सब पूछा जाता है। फॉर्मेटिव और समेटिव जो होता है, समेटिव जो होता है लास्ट में होता है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टू द एग्जाम होता है, ड्यूरिंग टू द सेशन होता है, और एंड ऑफ द सेशन होता है, समेटिव होता है, ये सब होता है। ये सब आगे चल के अभी बताएंगे, असेसमेंट में एक उसका भी टॉपिक लेंगे। फिर आ गया चेस खेलना, चेस खेलना किस में आएगा, ये डेवलपमेंट में आएगा, और वहीं लंबाई में वृद्धि ये ग्रोथ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसको, इसमें मेजर कुछ डिफरेंसेस थे डेवलपमेंट और ग्रोथ में। ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंज होता है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ये होता है जिसको शारीरिक परिवर्तन होता है, और इसका मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन इसको नैरो डोमेन होता है, ठीक है। वृद्धि का मापन हम अच्छे से कर सकते हैं। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है एक समय के बाद, जरूर मतलब इसको स्ट्रक्चर परिवर्तन भी शामिल होता है, जैसे शरीर में वृद्धि, मोटा पतला, इन सब शामिल होता है, पर एक समय के बाद जाकर रुक जाती है। डेवलपमेंट में देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होती है, इसमें परिणामात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें केवल मात्रात्मक और परिणात्मक होते हैं ग्रोथ में, और डेवलपमेंट में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव इसमें नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से होता है। इसमें फिजिकल, कॉग्निशन और इमोशंस ये सब डोमेन सम्मिलित होते हैं। विकास को मापना कठिन हो, डेवलपमेंट को माप नहीं सकते, कठिन होता है, इसको हम सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है, और यह एक व्यापक होता है। डेवलपमेंट फंक्शनल परिवर्तन शामिल होता है, निरंतर चलता रहता है, ये फंक्शनल परिवर्तन होता है और ये निरंतर चलता रहता है। डेवलपमेंट एक आगे की तरफ, मतलब ये इरिवर्सिबल होता है, यदि आप डेवलपमेंट कर गए तो आप पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रोथ कभी आप बहुत मोटे हो गए, फिर अचानक से एक समय बाद देखेंगे वजन घट गया पूरा, फिर हो गए पतले, हो गए छोटे, हो गए, ये सब आगे पीछे होता रहता है ग्रोथ में। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है, आपका विकास हो गया डेवलपमेंट में तो आप आगे ही रहते हैं। यदि आप क्लास 1 में देख लीजिए, क्लास 2 में, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 12, आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपना परिवर्तन देखेंगे बच्चे के अंदर, वो हमेशा डेवलपमेंट आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा कि हाँ हम देखेंगे कक्षा 2 में रहेगा तो उसको का ख ग घ आता रहेगा, कक्षा 6 में जाने के बाद वो भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको उससे ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती रहती है, ठीक है, वो डेवलपमेंट में होता है। फिर आ जाता है नीचे संप्रत्यों का विकास। संप्रत्यों का विकास किसमें आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। संप्रत्यों का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, मतलब अगर कोई भी आपके सामने कुछ रख दिया जाए सवाल, उस पर आप कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं तो वो किस में आता है, वो कॉग्निशन में आता है। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट बनाना मतलब इसका अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप अपने मार्केट में चाय की दुकान पर बैठे हैं, अपने साथियों के साथ चाय पी रहे हैं, तभी उसे सड़क पर क्या आ रहा है, सड़क पर एक यहाँ पर बैठे हैं, और ये, और यहाँ पर सड़क है, और सड़क पर एक बाइक वाला बहुत तेज़ी से खूब फुल स्पीड में गाड़ी ले जा रहा है, 70-80 स्पीड में हीरो बन रहा है,
तो आप उस पर क्या करेंगे बताओ, क्या उस पर क्या सोचेंगे? तो आप लोग अपने मन में कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना, थिंकिंग करेंगे, तो उसमें क्या थिंकिंग करेंगे कि हो सकता है आगे जाकर इस ससुरा भी जाके भिड़ेगा, पक्का भिड़ेगा ही, इतना तेज जा रहा है। तो वो ये कॉन्सेप्टुअल हो गया, ठीक है, वो संप्रत्यय कहते हैं उसको। ये आप लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिस पर आप कॉन्सेप्ट बनाते नहीं, ऐसा हो सकता है आगे चलकर, तो वो कॉग्निशन में आ जाता है। अनुमान लगा लेते हैं, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिससे हम पता लगा देते हैं, मतलब एक अनुमानित पता लगाते हैं कि आगे ऐसा होगा, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया इतना, बाकी देख लीजिए, इतना हो गया। तो आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैंने 2 टॉपिक बताया, क्या, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, एक निश्चित समय तक चलती है, रुक जाती है। डेवलपमेंट हमेशा सतत चलने वाली होती है। बॉम टू टॉम होता है, बॉम मतलब गर्भ से, और टॉम मतलब कब्र तक, मतलब जब से आप इस धरती पर इस आपका भ्रूण का विकास हुआ, गर्भ में माता के अंदर एक बच्चे का विकास हुआ, तभी से आपका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और वही ग्रोथ जो होता है, वो ग्रोथ जन्म के बाद आकर उसका ग्रोथ होता है, एक समय बाद रुक जाता है, और डेवलपमेंट हमेशा चलता है। और ये डेवलपमेंट क्या होता है, ये फंक्शनल और मतलब कि ये होता है क्वालिटेटिव होता है, और ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मतलब इसमें गणना की जा सकती है। ये और ये स्ट्रक्चरल होता है, मतलब कि डेवलपमेंट में आप लोग परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, सीधे सीधे। और ग्रोथ में क्या होता है, उसमें गणनात्मक होता है, मतलब संख्यात्मक होता है, और गुणात्मक के साथ साथ संख्यात्मक भी होता है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें संख्यात्मक नहीं होता डेवलपमेंट। और मैंने ग्रोथ के डेवलपमेंट के 4 डोमेन बताए, कौन कौन से, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, इमोशनल, ठीक है। ये मैंने 4 डोमेन बताए थे, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ग्रास और फाइन मोटर, ग्रास डेवलपमेंट में ही आता है, वो फिजिकल डोमेन्स में आता है। फिजिकल में क्या आता है, जैसे आप लोग के फिजिकली जो होता है, हाथ पैर इन सब का वृद्धि होता है, ये सब फिजिकली में आता है। ग्रास और फाइन मोटर मसल्स का कार्य करना, ग्रास मैंने बताया ब्रॉड मसल्स, और फाइन मैंने बताया स्मॉल मसल्स, ठीक है। लिखना पढ़ना, ये मतलब लिखना, ड्राइविंग, राइटिंग, ये सब क्या हो जाता है, ये हो जाता है फाइन में हो जाता है। और ग्रास में क्या होता है, दौड़ना और जंप लगाना, ये सब क्या हो जाता है, ग्रॉस फाइन मोटर में आ जाता है, ठीक है। स्थूल और गतिज हो जाता है इसका हिंदी में, ठीक है। और उसके क्या होता है, कॉग्निशन, मतलब आप माइंड थिंकिंग, जो भी माइंड से जुड़े होते हैं, सी से सिर, हेड से आ जाता है, तो कॉग्निटिव आ जाता है। फिर क्या आ जाता है अगला, इमोशनल, इमोशनल मतलब भावनात्मक, भावनात्मक का जुड़ाव हमेशा कॉग्निशन से ही होता है। सोशल मतलब सामाजिक रीति रिवाजों को, नियमों को पालन करना, ये सब होता है, सोशल हो जाता है। बाकी आगे क्या था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, बस यही आगे इतना ही मैंने आज पढ़ाया। बाकी जब बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलता है पेपर में। तो ठीक है, आगे इससे आगे क्लास हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और अपना तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।